ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निर्णमो सुदकेवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे परम शांत सुख में दशा कही जिनागम मोक्ष रत्नत्रय की साधना ही उपाय है मोक्ष। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम के आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में उपाय उपेय अधिकार की चर्चा चल रही है। एक ज्ञान मात्र भाव ही उपाय भी है और उपेय भी है। ज्ञान मात्र में ही दोनों उपाय उपेय घटित करने के पश्चात अमृतचंद्र आचार्य देव ने स्वयं में उपाय उपेयपना घटित करके बता दिया। वे उस ज्ञान मात्र शुद्ध आत्मा का आश्रय कर रहे हैं और वो अनुभव कर रहे हैं कि जब इसका आश्रय है तो मुझे अन्य और किन्हीं भावों से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस मैं तो एक शांत अखंड अचल चैतन्य मात्र तेज पुंज हूँ। ये पद्य में कहने के बाद पुनः गद्य में इस बात को दोहराते हैं। अनंत गुणात्मक अखंड पिंड ऐसा वह आत्मा, और जब हम अनंत गुणात्मक अखंड पिंड की बार बार बात करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि मात्र भाव की अखंडता है, द्रव्य क्षेत्र काल की अखंडता है कि नहीं है। इसलिए गद्य में उन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका स्मरण करते हुए अपने अनुभव को बताया, और ऐसा अनुभवन होने से उन्होंने अपने आप में उपाय भाव प्राप्त कर लिया है और सहज ही उपेय तक पहुँचने वाले हैं। क्या अनुभवन चल रहा था? न द्रव्येण खंडयामि न क्षेत्रेण खंडयामि न कालेन खंडयामि न भावेन खंडयामि सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावोस्मि। मात्रो होगा क्या? मात्रा विसर्ग लगता है। ज्ञान मात्रो भावोस्मि, एको ज्ञान मात्रो भावोस्मि। अनुभवन तो ये चल रहा है कि एक सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूँ। ये संवेदन संचेतन अनुभवन अंदर चल रहा है, और वो जो ज्ञान मात्र ऐसा जो आप भाव अनुभव कर रहे हैं वो द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है क्या? यदि सब है तो सब है तो सब आगे तो फिर विकल्प खड़े होंगे ना। इतने 4 प्रकार के विकल्प तो खड़े होंगे ही। कहते नहीं, विकल्प इसलिए नहीं खड़े होंगे, अखंडपने उनका अनुभवन चल रहा है। द्रव्यादि की अखंडता है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी अखंडता है। माने इस संदर्भ में
किसी प्रकार का बिल्कुल कोई विकल्प नहीं चल रहा है। जैसे 2-3 उदाहरण प्रसिद्ध चलते का सब विचार कर लेते हैं अच्छी तरह से, और यह ग्रहण करने योग्य है, ऐसा अच्छी तरह से निर्णय करने के बाद ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने का मतलब अकेला खरीद लिया इतना नहीं, बल्कि उसे पहन लिया, और पहनने के बाद बस अब वो पहनने का जो आनंद है, उस आनंद के समय बस एक स्वर्णहार है, बस स्वर्णहार है। ये जो वेदन सहज चल रहा है, वो विकल्प भी नहीं है। और जब जब उसकी तरफ विकल्प जाता है, उतनी देर के लिए आनंद चला जाता है कि सोने का हार है तो है कि नहीं है, गले में कहीं गया तो नहीं है, उतनी देर के लिए आकुलता भी खड़ी हो जाती है। तो बाकी के विकल्प भी नहीं हैं, और वो विकल्प जब भी आते हैं, इतना मूल्य दिया, ये इतने तोले का है, यदि थोड़ा सा दूसरा डिज़ाइन पसंद करते तो कम तोले में भी बहुत सारे विकल्प यदि चल रहे हैं, तो वो पहनने का आनंद उस समय नहीं आता है। तो वो उस सहज जो आनंद है, ऐसा ही स्वरूप समझते समय जो स्वरूप आदि चतुष्टयात् सत, स्वरूप चतुष्टय से सत है, और स्वरूप चतुष्टय की पूरी व्याख्या अच्छी तरह समझ ली है, और फिर जो हमारा प्रयोजन एक ज्ञान मात्र आत्मा के अनुभवन का है, वहाँ तक पहुँच गए। अब कहते हैं उनके विकल्प, इसलिए न खंडयामी, किसी से भी खंडित नहीं होता हूँ। दूसरा उदाहरण, जैसे हलवा बनाते समय कितने किलो घी आज आ रहा है आजकल, और बाकी जो जो भी चीज़ें उसमें हम प्रयोग कर रहे हैं, कितना प्रयोग किया, कितना मूल्य है, ये सब लिया और बना लिया। अब उसका आनंद लेते समय पूरे एक साथ आनंद लिया जा रहा है, और किसी प्रकार का विकल्प नहीं है सब उसमें, ख्याल में भी है, लेकिन रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। ऐसा सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भावो अस्मि, ऐसा संवेदन संचेतन अनुभवन, इसके कारण वो उपेय बना लिया है, ज्ञान मात्र भाव को उपाय बनाया है, साधक बन गए हैं, और निश्चित रूप से जो साध्य है उसको भी वो प्राप्त होने वाले हैं। अभी तो कुछ और समझाने का विकल्प तो चलते ही रहता है ना, निर्विकल्पता तो रहती नहीं है। फिर विकल्प की दशा में आए तो लगा अभी तो एकमात्र ज्ञान भाव, उसमें ज्ञान मात्र भाव, तो फिर ज्ञान मात्र कहने पर फिर कोई अलग भाव उसका न समझे, इसलिए फिर ज्ञान मात्र भाव का अर्थ क्या है। अभी बहुत विस्तार से अपन ने चर्चा की थी, वो स्याद्वाज की कुशलता में शुद्ध नय के विषय तक पहुंचना है तो कुशलता है। अब शुद्ध नय तक जो पहुंच गए और उसका अनुभवन वेदन कर रहे हैं, और वे उसी का यदि वर्णन कर रहे हैं, उन्हें ही कदाचित ही विकल्प आता है। कोई ऐसा न समझ ले कि मैं अकेले इसका वेदन कर रहा हूँ, इसका मतलब अधूरा द्रव्य या एक पक्ष, इसलिए वो एकांत का हो रहा है, इसलिए आभास हो रहा हो, ऐसा नहीं है। इसलिए वो ज्ञान मात्र कह करके फिर ज्ञान मात्र कैसा है, दो तरह से फिर चर्चा कर रहे हैं। एक वो प्रमाण का विषय भूत है, और फिर आगे के 3 कलश जो आएंगे उसमें फिर वही अनेकांतपना, परस्पर विरोधी धर्म, और ना ऐसे प्रकट शक्ति चक्रम स्फुरत, ऐसे विभिन्न शक्तियों को धारण करने वाला, विचित्र शक्तियों को धारण करने वाला अद्भुतात अद्भुत वैभव उसका, फिर उसको
वैभव की चर्चा फिर करने वाले हैं, माने एकांतपना न लगे, इसलिए फिर उस अनेकांत की चर्चा पुनः भी कर रहे हैं। वो ज्ञान मात्र भावो अस्मि का न गद्य में, अब कैसा ज्ञान मात्र भाव हूँ, ये अब अगले 271वें कलश में कहने जा रहे हैं। योऽयं भावो ज्ञान मात्रोऽहमस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्रा स नैव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कल्लोलवल्गन्, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृमद्वस्तु मात्रा। अभी जो सुविशुद्ध भावो अस्मि कह करके जो गद्य में कहा था, वो कैसा हूँ, यो अयम भावः। अब जो यह भाव, तो जो यह किससे जोड़ेंगे, को पहले बात चल रही तभी तो चलेगी ना, इसलिए अभी ये जो कहा था सो विशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावो अस्मि, ये जो कहा यो अयम भावो ज्ञान मात्रो अहम अस्मि, ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, ज्ञान मात्र भाव यही मैं हूँ, ऐसा जो ज्ञान मात्र भाव कहा गया है, उसे क्या समझना और क्या नहीं समझना। पहले तो कहते क्या नहीं समझना, उस ज्ञान मात्र भाव को ज्ञेयो ज्ञान मात्रः स नैव, स वो ज्ञान मात्र भाव अहम अस्मि, वह सह ज्ञेय ज्ञान मात्रा न एव ज्ञेयः, उसे ज्ञेयों के ज्ञान मात्र रूप से न ज्ञेया माने नहीं जानना चाहिए। दूसरा जो ज्ञेयो शब्द जो आया ना, ज्ञेयो वो आया है आपके कौन सा कर्तव्य, कौन सा प्रत्यय होता है, हाँ लप प्रत्यय थोड़ी कहलाएगा, यत प्रत्यय है ना, योग्य करने योग्य के अर्थ में है ना, तो करने योग्य, तो करने योग्य के अर्थ माने ज्ञेय माने जानने योग्य, तो चाहिए, चाहिए शब्द का भी प्रयोग करते हैं ना, तो न ज्ञेया अर्थात ऐसा नहीं जानना चाहिए। ये कैसा नहीं जानना चाहिए उस ज्ञान मात्र भाव को, ज्ञेय ज्ञान मात्र, कि वह ज्ञेयों का ही ज्ञान करने वाला है, ऐसा नहीं जानना चाहिए। मैं जो ज्ञान मात्र भाव हूँ, उस मेरे ज्ञान मात्र भाव को, ज्ञान मात्र हो ना, ज्ञान मात्र तो किसे कहते ज्ञान, ज्ञेयों को जाने। तो अब कह रहे हैं कि उस मैं जिस ज्ञान मात्र भाव का अनुभवन कर रहा हूँ, उस ज्ञान मात्र भाव को ज्ञेयों के ज्ञान मात्र मत जानो, माने वो ज्ञेयों का जानने वाला है ऐसा मत जानो। तो ज्ञेयों का जानने वाला नहीं है तो फिर किसका जानने वाला है, मात्र ज्ञेयों का ज्ञान करने वाला ज्ञेय ज्ञान मात्रः स नैव ज्ञेयः, ज्ञेयों के ज्ञान मात्र है, ज्ञेयों को जानता है, इतना मात्र उसे मत समझो। तो ज्ञेयो माने जानो, ऐसा जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए, ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन, ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन, तो वही तो कह रहे हैं। तो ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन का मतलब ज्ञेयों के जानने पर जो तरंग उत्पन्न होती है, उसके वल्गन, उस रूप से परिणमित होता हुआ, उस रूप होता हुआ। कल्लोल समुद्र में जैसे तरंग उठती है, हवा से तरंग उठती है, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञेय भाषित होने पर ज्ञान में भी एक तरंग उठती है। अब वो उस तरंग में वहाँ उछलना, हलचल होना, आकुलित व्याकुलित होना, वो समुद्र को भी हवा ज़्यादा चलती है ना तेज, और लहरें बड़ी बड़ी उठती है, तो उसे भी कहते हैं समुद्र आकुलित हो रहा है। तो यहाँ उस ज्ञेयों के कारण से ज्ञान में लहरों का उठना, इसका अर्थ आकुलित व्याकुलित होना नहीं लेना है। वो ज्ञेय के जानने रूप परिणमन हो रहा है, वही उसकी
कल्लोले हैं, ज्ञेयों के जानने रूप परिणमना। अभी गुरुदेव ने दर्पण का दृष्टांत देकर के स्पष्ट किया है, वहीं उस दर्पण के दृष्टांत को वहीं देखेंगे अपन। तो ज्ञेयों के ज्ञान से जो ज्ञान की तरंगे उठ रही है, या सिद्ध पूजन में लिखा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। वहाँ आत्मा राम झलकने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ज्ञेय ज्ञान का विषय बना, उससे जो तरंग उठी, उस तरंग के वल्गन उस तरंग रूप से परिणमित होता है, उस तरंग के जानने रूप से परिणमित होता है। तो ज्ञेय के ज्ञान से तरंग उठी, उस तरंग को जानने रूप से परिणमित हुआ। तो कहते हैं 3 कार्य घटित हुए। कौन कौन से हुए? ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञातृमत वस्तु मात्र। इसलिए वह स्वयं ज्ञान है, जिसमें वह ज्ञेयों के झलकने पर तरंग उठ रही है, ऐसा ज्ञान रूप है। वह जो तरंग उठ रही है, उसका वल्गन, परिणमन स्वयं में हो रहा है, स्वयं के जानने में आ रहा है, स्वयं ही जान रहा है। इसलिए ज्ञेय रूप है स्वयं। अभी जो ज्ञेय शब्द है यहाँ, ये आत्म वस्तु के लिए आया है, वस्तु मात्र अपने लिए आया है। दूसरों के ज्ञान से उठने वाली तरंग के कारण ज्ञान की जो कल्लोल हो रही है, उस रूप भी है, वो ज्ञान रूप। और ऐसी तरंग उठने वाली स्वयं के स्वयं जानने में आती है, स्वयं हो रही है, ऐसा स्वयं जानता है, इसलिए ज्ञेय रूप है। और इस सब को धारण करने वाला वो स्वयं द्रव्य है, इसलिए ज्ञाता है। जानने रूप परिणमना, जानने का कार्य करना, उसका कर्तापना, इसलिए वह ज्ञाता तो द्रव्य के रूप में है। ज्ञातृमत वस्तु मात्र, तो वही स्वयं ज्ञान है, वही स्वयं ज्ञेय है, और वही स्वयं ज्ञाता है। तो उस ज्ञान मात्र भाव में ही भले ही ज्ञान मात्र संवेदन संचेतन चल रहा है, तब भी वो ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है। तो अनुभवन किस रूप हो रहा है? ज्ञान रूप, ज्ञेय रूप कि ज्ञाता रूप? कैसा अनुभवन हो रहा है? अनुभवन कैसा हो? यहाँ जो ज्ञान शब्द है वह पदार्थों के ज्ञान रूप से परिणमने वाले को ज्ञान कह रहे हैं, और जो ज्ञेय शब्द है वह स्वयं को स्वयं जानने योग्य है, स्वयं को स्वयं जानने में आ रहा है, इसलिए मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, और इसको मैं स्वयं जानता हूँ, इसलिए ज्ञाता हूँ। तो वो जो ज्ञान मात्र भावो अस्मि, इसमें इन तीनों में से कौन सा अनुभवन हो रहा है? ज्ञान कहने पर वो पर का ज्ञान है, ज्ञेय स्वयं स्वयं को जान रहा है, और ज्ञाता किसका वेदन है, किसका संवेदन है, किसका संचेतन है? आप जिसका भी कहोगे वह भेद में चला जाएगा, वह विकल्प में चला जाएगा। विकल्प नहीं है, सहज सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भावो अस्मि, वह संवेदन संचेतन चल रहा है। लेकिन जिस ज्ञान मात्र भाव का संवेदन संचेतन चल रहा है, वो एकांगी नहीं है, वो अकेला बस ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि वह पर को जानने रूप ज्ञान वाला भी है, स्वयं समय के जानने में आने रूप ज्ञेय वाला भी है, और ज्ञाता भी है। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ऐसे संपूर्ण पने को धारण करने वाली वस्तु मात्र, ऐसी वस्तु मात्र है। हाँ, ये बात जरूर है कि वह वस्तु मात्र है, पर से संबंध नहीं है। जो कल कहा था ना, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना, तो ये वस्तु मात्रा, इसमें प्रमाण आ गया, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु वो पूरी आ गई, इतनी वस्तु मात्र, इसलिए पर की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब अनुभवन की बात आएगी तो इसमें न अटकते हुए, इनके विकल्पों में न अटकते हुए, ज्ञान मात्र भावः अस्मि, ज्ञान मात्र भाव हूँ। या मुख्य रूप से ये कहना चाहते हैं, ज्ञान मात्र कह रहे तो ऐसा लगता है सबको जानने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए ज्ञान मात्र, सारे जगत को जानने वाला है।
सारे जगत को जानने वाला। और वो भी तो यही रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं, नदी पार करते समय 10 मित्र नदी पार के उस पार चले जाते हैं और बोले गिन लो पूरे है कि नहीं है, सब गिनते हैं और गिनती 9 निकलती हैं। अरे 10 लोग चले हैं, अपन 9 गिनती क्यों निकल रही? क्यों? क्योंकि स्वयं दूसरों को गिन रहा है, स्वयं को भूल रहा है। तो हमारा स्वभाव ज्ञान है ना। क्या मतलब? जानना। किसको जानना? जैसे ये पूछा जाए ना, ये क्या है? शास्त्र है ना, ये क्या है? माइक है ना। जितने पदार्थ बता देंगे उस सब के लिए हाँ ये है। और आत्मा, जैसा इनको देखकर जानकर हाँ ये है ना, ऐसा विश्वास हो रहा है, ऐसा आत्मा हाँ है ना। है के साथ क्या आना चाहिए मालूम है? क्या आना चाहिए? हूँ आना चाहिए ना। हाँ ये हूँ क्यों नहीं आता? क्योंकि वो विषय ही नहीं बनता है। सारा जगत विषय जानने वाला हूँ मैं, और जैसे ही जानने वाला हूँ ऐसा ख्याल में आता है, ऐसा सारे पर का जानने वाला हूँ ये ख्याल में आता है। लेकिन मैं स्वयं को जानने वाला भी हूँ, स्वयं को भी जान सकता हूँ, इसलिए स्वसन्मुख होना चाहिए। वो स्व विषय नहीं बन पाता। इसलिए कह रहे कि नहीं ऐसा मत समझो, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्र स नैव, ज्ञेयों का ही मात्र ज्ञाता हो ऐसा नहीं है, बल्कि ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री मात्र वस्तु, माने सब जिसमें है तो स्वयं स्वयं का भी ज्ञेय बन सकता हूँ, ऐसा मैं पदार्थ हूँ। स्वपर प्रकाशक की सिद्धि एक तरह से की है, ऐसा इसमें समझ सकते हैं। और तो स्वपर प्रकाशक में स्वपने की सिद्धि की पर की सिद्धि मुख्य कर रहे हैं। के लिए पर प्रकाशन मानते हैं तो स्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए स्व प्रकाशन। लेकिन पर प्रकाशन का निषेध भी नहीं है, क्योंकि ज्ञेयों के जानते हुए ज्ञान को जानने वाला, ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान मेरे जानने में आता है। न्याय शास्त्र वालों को ज़्यादा विस्तार कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय शास्त्र में स्वपर प्रकाशक की सिद्धि प्रमाण स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मक होता है। स्व और पर दोनों का निर्णय करने वाला होता है। स्व का निर्णय भी होता है उसमें, अब पहले स्व का होता है, पहले पीछे होता नहीं, होता एक साथ है। लेकिन स्व का स्वीकार किए बिना पर का कैसे माना जाए? अब मानते वो कैसे मूर्ख है? मानिक नंदी आचार्य तो कहते हैं ऐसे मूर्खों को मूर्ख कहते हुए, कोवा तत्प्रतिभासिनम अर्थम मध्यक्षम इच्छंस तदेव तथा न इच्छेत। उसके द्वारा जाने हुए पदार्थ को, हाँ ये नहीं बिल्कुल हाँ प्रत्यक्ष है, उसे तो प्रत्यक्ष मान रहे हैं। और जिससे जाना, जो जानने वाला है वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, नहीं वो जानने में नहीं आता है। वो जानने में नहीं आता है, फिर वो कैसे जानने में आएगा? कुछ लोग तो कहते हैं कि वो उसको जानने वाला दूसरा ज्ञान चाहिए। अब वो अपने आप को नहीं जान, दूसरा जानेगा उसे। फिर वो दूसरे को कौन जानेगा? फिर वो दूसरा जानेगा, और ऐसा फिर क्या हो जाएगा? अनवस्था हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, वो दूसरा वाला इसे जानेगा और ये उसे जानेगा, तो फिर इतरेतर आश्रय होगा। तो इससे तो बढ़िया ये कि वो स्वयं जान रहा है बिना जाने। न्याय दीपिकाकार तो ये कहते हैं, स्वावभासन अशक्तस्य परावभासकत्वयोगात्। जो स्वयं को नहीं जान सकता है वह पर को जान ही नहीं। जो स्वयं स्वयं को जानने की शक्ति नहीं, तो पर को कैसे जान रहा होगा? कैसे जान सकता है? इसलिए मैं जो ज्ञान मात्र हूँ ऐसा सब कहने में पर की मुख्यता नहीं है। सब ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होने वाला स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता, ऐसी वस्तु मात्र हूँ।
अर्थ पढ़ते हैं, फिर पांडे राजमल जी की टीका वगैरह भी विशेष है, उसे भी पढ़ते हैं। जो यह ज्ञान मात्र भाव रूप मैं हूँ, अब ये यहाँ कहाँ तक लगाना वहाँ तक लगा लीजिए। जो यह ज्ञान मात्र भाव रूप मैं हूँ, कहाँ तक लगाओगे इसे, पीछे कहाँ तक जाओगे, छठवीं गाथा तक भी चले जाओ। जान गो दुजो भाव, सातवीं गाथा जान गो दुजो हो, एक गायक भाव, वहाँ से कहते हुए जो आ रहे उन सब की बात है। और ऐसा ही संवेदन, ऐसे ही संचेतन जो करने के लिए कहा, वही ज्ञान मात्र जो भाव है, वो जो मैं हूँ, उसे ज्ञेयों के ज्ञान मात्र रूप नहीं जानना चाहिए, क्योंकि मैं तो ज्ञेयों के आकार रूप होने वाली ज्ञान की कल्लोलों के रूप में, ज्ञेयों के आकार रूप होने वाली ज्ञान की कल्लोले का मतलब वो ज्ञेयों को जानता हुआ परिणमित होने वाला ज्ञान, और उस रूप में परिणमित होता हुआ ज्ञान, अर्थात उसको जानता हुआ, वो मेरे वो ज्ञेय बने, मैं मेरे में वो जो ज्ञेय बन रहे हैं उनको जान रहा, उनके जानते हुए परिणमित हो रहा हूँ। ऐसा ज्ञेय ज्ञाता इन तीनों में एक वस्तु हूँ। उस परिणमित होता हुआ ज्ञान वही मेरे जानने में आ रहा है, इसलिए वो ज्ञेय और ज्ञाता, उनको जानने वाला मैं ही हूँ, इसलिए ज्ञाता। इन तीनों में एक वस्तु, ये तीनों का भी भेद मत करो, एक वस्तु मैं हूँ ऐसा जानना चाहिए। आपको वही उसी परीक्षा मुख में ही स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम कहा, प्रमाण है स्व का भी और अपूर्वार्थ का भी निर्णय करने वाला। और स्व की सिद्धि के लिए जो उदाहरण दिया, के लिए हम कहते हमने ज्ञान से पदार्थ को जाना, तो पदार्थ अर्थात पर का ज्ञान हुआ, तो स्व का हुआ कि नहीं हुआ, स्व का निर्णय उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए तर्क दिया और दृष्टांत दिया। ये कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीत है, घटम अहम आत्मना वेद्मि, ऐसा कहकर क्या सिद्ध किया कि जैसा मैंने पदार्थ का निर्णय किया है, उसी तरह अपना निर्णय भी स्व का भी हुआ। तो कैसे हुआ कि जैसे कर्मवत, जानने की क्रिया का कर्म, वहाँ जो कर्म उदाहरण के रूप में कहा घटम, घड़े को जाना, तो घट कर्म हुआ था, कैसे जाना उसे, किसने जाना, अहम आत्मना और वेद्मि, मैं अपने से जानता हूँ। ज्ञान कह रहा है, समझो ज्ञान कह रहा है जान ही जान रहा है, ज्ञान से जान रहा है और जान रहा है। अब ये जो तीनों बातें घटित हुई, ये तीनों को स्ववाची कहना चाहते हैं। ये स्व का निर्णय हुआ, तो तीन में स्वपना लिया, इसका मतलब कर्ता करण क्रिया। तो कर्ता माने ज्ञाता, करण माने ज्ञान, क्रिया माने क्रिया के रूप में जानना रूप क्रिया लिया है। वैसे ज्ञान, ज्ञान शब्द लिया वो जानने की क्रिया के रूप में लिया है। और यहाँ ज्ञेय वो स्वयं के जानने में आया है, स्वयं ही वो कर्म बना है, स्वयं भी अकेला दूसरा ही कर्म बना ऐसा नहीं है, पर पदार्थ ही कर्म बना हो ऐसा नहीं है। उसी तरह कर्मवत जैसा वो बना, ऐसा स्वयं भी इसी तरह जानने में आया। तो तीनों जानने में आ रहे हैं, इसलिए वो उस ज्ञान मात्र पने में ये सब शामिल है, माने स्वपने में ये सब शामिल है। तो फिर अनुभवन में ज्ञान मात्र अनुभवन क्यों कह रहे हो, कह रहे विकल्प नहीं करना, ये सब ख्याल में है, उन विकल्पों में हमको नहीं जाना है। इस प्रकार इस कलश में मात्र इतना ही कहा गया है कि आत्मा की सत्ता या सीमा मात्र पर को जानने मात्र तक सीमित नहीं है, अपितु वह स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय रूप से परिणमित ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय रूप है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय रूप से। अब यह स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय में स्वपर प्रकाशक क्यों जोड़ा? हाँ जी, हाँ, ज्ञान,
बने स्व को ही जाना, स्व ही ज्ञेय बना। हाँ, बराबर, ये तो हाँ, व्यवहार से तो पर को जाना ना, तो जानना कहा कि नहीं जानना कहा। और वो जो मेरा ज्ञान ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित हो रहा है, कौन से ज्ञेय, कौन से ज्ञेय? तो वो ज्ञेयों के आकार परिणमित हो रहा है तो पर ज्ञेय आ गया ना, इसलिए पर का जानना। अब वो जो व्यवहार वाली विवक्षा है वो अलग विवक्षा है। व्यवहार कहने की विवक्षा, वह व्यवहार कहने की विवक्षा औपचारिक वाला व्यवहार नहीं है। औपचारिक का मतलब वो कहने में आता है लेकिन जानता नहीं है, वो उस तात्पर्य में नहीं है, बल्कि जैसा स्व को जानकर स्व के साथ तन्मय होता है, ऐसा पर को जानकर पर के साथ तन्मय नहीं होता है, पर रूप नहीं होता है। वो उतनी अपेक्षा से व्यवहार कहते, वो अलग विवक्षा है। गुरुदेव के उसमें और आ रही थोड़ी चर्चा, उस संदर्भ में आ रही है चर्चा। हाँ हाँ, अभी वो जो ज्ञेयों के आकार रूप होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ, लेकिन इसमें मैं ये प्रश्न कर रहा था, नीचे विशेष अर्थ में स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय रूप से परिणमित ज्ञान, यहाँ तो दूसरों के ज्ञेयों के जानने रूप, पर के जानने रूप परिणमित होने की बात मुख्य हो रही थी। स्व भी कैसे आ गया उसमें, स्व कैसे आ गया? तो स्व इसलिए आया क्योंकि हमने पहली पंक्ति में कह दिया ना भैया, उसे मात्र पर ज्ञेयों के जानने रूपी मत समझो, ऐसा ही ज्ञान मात्र ऐसा नहीं है। तो वो ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित होता हुआ तो सभी, इसलिए स्व भी उसमें शामिल हुआ है। स्व पर दोनों को जानता हुआ परिणमित होने वाला ज्ञान, और वह ऐसा स्वयं ही जानने में आ रहा है, इसलिए ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है। स्व पर को जानना उसका स्वयं का स्वभाव है, उसमें पर का या पर ज्ञेयों का कुछ भी नहीं है भाई, इसलिए वो पर को सहज जानता है। जानना विषय बनते हैं पर, लेकिन पर रूप होता नहीं है, इसलिए व्यवहार से पर को जानता है, ऐसा कहा जाता है। अभी अनेकांतात्मक स्वरूप वाले कलश की बाद में अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा पांडे राजमल जी की कलश टीका 504 पेज पर उक्त कलश का भाव खोलते हुए कलश टीका में पांडे राजमल जी लिखते हैं, भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती है। अब ये जो भ्रांति चलती, बोले इसमें से बहुत सारी चर्चा फिर अपने आप ही उठ गई कि बहुत भ्रांति है। कोई मानता है स्व को जानता है, कोई मानता है पर को जानता है, इसलिए बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। या क्या भ्रांति कहना चाहते हैं यहाँ? ज्ञायक, ज्ञेय ज्ञायक, ज्ञेयों का ज्ञायक, इसका अर्थ हम सही नहीं समझते, इसको भ्रांति कह रहे हैं। सो कोई ऐसा समझेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक और पुद्गल से लेकर भिन्न रूप 6 द्रव्य ज्ञेय हैं। आत्मा जीव ज्ञायक और बाकी सब ज्ञेय हो गया ना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध हो गया ना। सो ऐसा तो नहीं है। क्या मतलब? मैं ज्ञायक, समस्त 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या गलत है? बराबर है ना, जीव ज्ञायक और बाकी ज्ञेय। क्या दिक्कत है, क्या गलत है? 2 बातें छूट रही है इसमें, 2 बातें। कौन सी 2 बातें छूट रही है? एक तो मैं ज्ञायक और मैं ही स्वयं, मैं भी तो ज्ञेय हूँ ना। आपने ये बंटवारा किया ना, ये कौन है? ज्ञायक है, और बाकी क्या है? ज्ञेय है। तो जो ज्ञायक है उस ज्ञायक को आपने जाना ना, तब तो बंटवारा किया कि ये ज्ञायक है और ये ज्ञेय है, तो जाना है ना। बिना जाने कैसे किया? तो ज्ञायक जानने में आया ना, इसलिए वो भी ज्ञेय हुआ। ऐसे ही 7 तत्व, 7 तत्वों में हे ज्ञेय उपादेय घटित कीजिए। 7 तत्वों में हे ज्ञेय उपादेय, बोलो स्वस्ति। 7 तत्वों में हे ज्ञेय उपादेय,
जीव तत्व उपादेय, अजीव तत्व ज्ञेय, हेय आश्रवबंध, संवर निर्जरा, मोक्ष। बोलो। हाँ जी, जीव तत्व क्या है? चलिए, अच्छा मैं पूछ क्यों रहा हूँ, ये तो ख्याल में आ गया होगा। हाँ, मोटे तौर पर जब हम ऐसा पूछते हैं या बंटवारा करते हैं तो हम सीधा सीधा ये कहते हैं आश्रवबंध हेय है, संवर निर्जरा प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपाधि, मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा पूर्ण उपाधि, और जीव तत्व आश्रय करने की अपेक्षा पूर्ण उपाधि परम उपाधि, और अजीव ज्ञेय। अजीव तत्व ज्ञेय है, न हे न उपाधि न कुछ नहीं, बस जानना है उससे। अजीवो पुण्य वो, अजीव द्रव्य को भी जानो, ज्ञेय है। लेकिन आपने बाकी सब को ये हे है ये उपादेय है ऐसा जाना ना, तो बिना जाने जाना क्या, तो उनको भी जाना ना। तो इसलिए पहले तो वो ज्ञेय है, वो भी जानने में आते हैं, जानने के विषय है। इसलिए पहले सातों तत्व ज्ञेय जान, सातों तत्वों को जानकर उसमें से क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या क्या कहना चाहिए उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय को वास्तव में ज्ञेय कहा। अजीव तत्व जो है उपेक्षणीय है, न हेय न ज्ञेय है। हानोपादान उपेक्षा, उपेक्षा को अपन मात्र ज्ञेय कहते हैं। लेकिन पहले सभी ज्ञेय बने। ऐसा ही जब ज्ञेय ज्ञायक का बंटवारा किया जा रहा है तो ज्ञायक स्वयं भी ज्ञेय है। एक बात, एक और क्या बात छूट रही है? एक और क्या बात छूट रही है? मैं ज्ञायक और बाकी के 5 द्रव्य ज्ञेय, क्या छूट रहा है? मैं तो शामिल कर लिया ना, अभी भी छूट रहा है ना कुछ। क्या छूट रहा है? अरे बाकी जीव भी छूट रहे हैं ना, तो बाकी जीव भी तो ज्ञेय है, अकेला 5 द्रव्य क्यों? तो वास्तव में सब ज्ञेय है, मैं अकेला ज्ञायक हूँ। ज्ञेय सब, स्व पर सब। तो स्व और पर कहने में स्व भी आए, अब पर कहने में 5 अजीव द्रव्य तो आए ही आए, पर जीव द्रव्य भी आए। तो पर भी ज्ञेय है, स्व भी ज्ञेय है, इसलिए स्व पर ज्ञेय है पूरे। इसलिए कह रहे ये भ्रांति है कि ऐसा जो मानता हो कि माने आत्मा ज्ञायक और बाकी सभी उसके ज्ञेय हो। भावार्थ इस प्रकार है, मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ। अब ये बात वो हो गई उतनी, ये तो भ्रांति कह रहे हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ है, योयम भावो ज्ञान मात्रोहम अस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्रा स नैव। ज्ञेयों के ज्ञान मात्र नहीं है, अर्थात मैं ज्ञायक और बाकी के द्रव्य ज्ञेय मात्र ऐसा नहीं है। तो कैसा है, मैं कैसा हूँ? भावार्थ इस प्रकार है, मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ। वेद्य वेदक रूप से जानने का मतलब मैं ही जानने में आने वाला हूँ और मैं ही जानता हूँ। स्वयं ही जानने वाला और स्वयं ही जानने में आने वाला, वेद्य वेदक रूप से जानता हूँ। इसलिए मेरा नाम ज्ञान। यथा मैं आप द्वारा जानने योग्य हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय। और ऐसी 2 शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति रूप हूँ, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। माने ज्ञाता में पूरे द्रव्य को लिया, ज्ञाता रूप द्रव्य। ऐसी वो दोनों शक्तियाँ हो ना, स्व और पर दोनों को जानने, ज्ञान और ज्ञेय रूप शक्ति। दूसरों को जानूं और स्वयं के द्वारा स्वयं जानने में आऊं, जानने योग्य। अब इसमें अपने द्वारा ये तो लिया, लेकिन दूसरों के द्वारा भी जानने योग्य हूँ। कौन सी शक्ति के कारण से? प्रमेयत्व शक्ति के कारण से। और स्वयं स्वयं को जानता हूँ ज्ञान शक्ति के कारण से। ज्ञान भी और प्रमेयत्व भी है। तो प्रमेयत्व से स्वयं को स्वयं भी जानने में आता हूँ और दूसरों को जानने में भी आता हूँ। और 47 शक्ति में से कौन सी शक्ति? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति से मैं दूसरे को जानता हूँ, दूसरे मुझे जानते हैं।
मैं दूसरे के जानने में आता हूँ, दूसरे मेरे जानने में आते हैं, चारों प्रकार का संबंध है। तो ये जानने की शक्ति वाला ऐसा पूरा द्रव्य, इसलिए ज्ञाता। ऐसा नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है। तीन विशेषताएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, लेकिन ये भेद अंदर में कहीं पर भी नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है, वचन का भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। छठवीं गाथा का एक उद्धरण भी इसमें दिया हुआ है। छठवीं गाथा में भी जान गो शुद्धो कहा, ज्ञायक भाव को शुद्ध कहा। और ज्ञायक भाव शुद्ध क्यों है? कि पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। तो पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहा। उसके बाद प्रश्न खड़ा किया, आप तो कह रहे कि ज्ञायक भाव पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है, कौन की ज्ञायक? तो उसे ज्ञायक आप कह रहे हो, इतना संबंध तो पर के साथ आ गया ना, इतना तो पर का संबंध आया, तो पर का जानना हुआ, तो वो त्यशुद्धि आई। तो वहाँ उत्तर दिया कि ज्ञायक कहना मात्र पर को जानता है इसलिए ज्ञायक है, ऐसा नहीं है। स्व को जानता है इसलिए भी ज्ञायक नहीं। जानने का कार्य, स्व को जानने वाला वो ज्ञायक, इसलिए स्व के जानने के रूप में भी उसे ज्ञायक कहा जाता है। और दीपक का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया, जैसे दूसरों को प्रकाशित करते समय दीपक है और स्वयं प्रकाशित हो रहा है तब भी वो दीपक है, ऐसा आत्मा पर को जान रहा है तो ज्ञायक, और स्वयं को जान रहा है तो ज्ञायक। इसलिए स्वयं स्वयं के द्वारा जानने में आता है तब भी ज्ञायक कहलाता है। तो ज्ञायक ज्ञायक रूप से जब ज्ञात होता है तब सहज शुद्धता रहती है, ज्ञेयकृत अशुद्धता किंचित मात्र नहीं आती। ज्ञेयकृत अशुद्धता किंचित मात्र नहीं आती। अब यहाँ दो विवक्षा हो गई। यहाँ भी ज्ञायक जब ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, इसका मतलब ज्ञायक ही ज्ञायक के जानने में आ रहा है, तो पर ज्ञेय बना नहीं। तो पर ज्ञेय बना नहीं तो पर को जानकर जो राग द्वेष उत्पन्न होते, वह अशुद्धता कैसे उत्पन्न होगी? तो ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। और बाकी वैसे भी दर्पण में चाहे जितने पदार्थ प्रतिबिंबित हो, दर्पण में कोई अशुद्धि नहीं आती। ऐसे ज्ञायक में चाहे जितने ज्ञेय जानने में आए तो भी उनकी अशुद्धि रंच मात्र भी ज्ञान में आती नहीं है। इसलिए मेरा स्वभाव सहज सबको जानने का है, सबको जानने का है, लेकिन अकेला सबको जानने का नहीं है, स्वयं को जानने का भी है। और यहाँ जो विशेष बात जो ये आ रही है, इसकी चर्चा कल अभी गुरुदेव के उद्धरण में से भी पढ़ेंगे। वो जो पर को जानने की जो विशेषता मुझमें है ना, उसमें भी पर की ओर देखने की जरूरत नहीं है, पर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। पर ज्ञान के ज्ञेय में सहज ज्ञेय बन जाते हैं, और वो जो यहाँ ज्ञेय बने हैं मैं उसको जानता हूँ। ज्ञेय रूप परिणमन मुझ में हुआ है ना, उनका झलकन मुझ में आ रही है ना, मैं उनको जान रहा हूँ। इसलिए वो वही जानने में आते हैं, उन्हीं के जानने रूप में परिणमित होता हूँ। इसलिए उनका ज्ञान भी मुझ में, वो ज्ञेयपना भी मुझ में, उनका जानने वाला ज्ञाता भी मैं। इसलिए पर से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो पर जानने में आए कि नहीं आए, वो जो ज्ञेयों का वल्गन जान देख रहे हैं, क्या देखने में आ रहे हैं उसमें? पर ज्ञेय सभी बन रहे हैं ना, भले वो मेरे ज्ञान में बन रहे हैं, लेकिन वो पर का प्रतिबिंब है, तो उसका जानना। फिर वह स्वपर प्रकाशन की मुख्यता करते समय ये पर है और ये स्व है, जब ऐसा भेद करते हैं उसको पर को परपने ही तो जानेंगे। उसके ज्ञान में जो आकार बना है वो ज्ञान का है, लेकिन वो आकार किसके जैसा और किसका? देह में नहीं हूँ। तो देह का आकार पहले मेरे ज्ञान में आया ना, तो कौन सी देह में नहीं हूँ? वो जो आकार बन रहा है देह रूप आकार, ये देह है ऐसा मैं जान रहा हूँ। वो मेरे ज्ञान का आकार है, वो तो मेरा है,
परंतु इसमें जो देह बन रही है, जड़ देह है, विषय बन रही है, वो मैं नहीं हूँ। तो वो पर है, ये विषय तो बना है ना, तो उस पर को तो जाना। तो पर को, इसी को पर को जानना कहते हैं। और इसी का अपने में जो प्रतिबिंब बना, ज्ञेय बना, मेरे ही ज्ञान के ज्ञेयाकार रूप परिणमन को मैंने जाना, इसलिए मैंने पर को जाना, यानी स्व को जाना। इसी को ये कहा जाता है पर को नहीं जानता हूँ, स्व को जानता हूँ। और इसी को कहा जाता है पर को जानता हूँ। दोनों बातें। हाँ, और इस सब के पीछे कहने में जब इस बात पर हम जोर देते हैं कि पर को जानते ही नहीं हैं, पर का ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप जो परिणमन हुआ है, हम उसे ही जानते, पर को नहीं जानते हैं, ऐसा कहने के इसलिए पर को जानता ही नहीं, स्व को जानता है। इसमें पर की रुचि छुड़ाना ही मुख्य उद्देश्य है, पर प्रकाशन का निषेध करना उद्देश्य नहीं है। लेकिन यदि इस बहाने से पर प्रकाशन के निषेध की गंध या वो मिथ्या अभिप्राय पुष्ट होने लग गया हो, तो फिर वो रुकना चाहिए। वो बराबर ख्याल, अभी तो उल्टी समस्या हो रही, हम तो पर प्रकाशन सब हो रहा है और स्व प्रकाशित ही नहीं हो रहा है। हम कह रहे आत्मा स्वयं प्रकाशक है, पर का है ही नहीं, और सारा ही पर ही प्रकाशित हो रहा है। तो वो तो रुचि छुड़ानी है। इसलिए स्वरूप के संदर्भ में बात करते समय वास्तव में आत्मा तो स्व को ही जानता है, पर को जानते ही नहीं है। और हम पर करके जबरदस्ती उनके पीछे पड़े हुए हैं। इस स्व का ही प्रकाशन है, मेरे ही ज्ञान में झलक रहे हैं। जो कुछ झलकता ज्ञान में वो ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। वो झलक रहा है, वो सब ज्ञान ही है, वो पर है कहाँ। लेकिन वो पर की रुचि होने से पर की ओर जानने की तरफ चला जाता है। तो उसके लिए कहते पर को नहीं जानता, स्व को जानता है। लेकिन बिल्कुल ही पर प्रकाशन नहीं है, न तो सर्वज्ञता घटित होगी, न भेद विज्ञान घटित होगा। सर्वथा निषेध का निषेध है। बाकी विवक्षा के अनुसार दोनों बातें बराबर घटित होती हैं। कल पढ़ेंगे गुरुदेव का उद्धरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। कल रहेंगे ना, और सब 11 को आजे।